आज हम ऐसी फ्रेजल वर्ब जानेंगे जिसमें वर्ब के पीछे टू का प्रयोग किया गया है। पहली फ्रेजल वर्ब है हमारे पास गो टू। गो टू का अर्थ होता है कहीं जाना। गो के पीछे जब टू लगाया है तब इसका अर्थ होता है कहीं जाना। एग्जाम्पल है हमारे पास आई एम गोइंग टू कॉलेज। मैं कॉलेज जा रहा हूँ। यहाँ पर गोइंग के पीछे टू का प्रयोग किया गया है। अगला है हमारे पास गिव समथिंग टू। इसका अर्थ है किसी को कुछ देना। गिव समथिंग टू का अर्थ है किसी को कुछ देना। समथिंग की जगह हम उस चीज़ का यूज करेंगे जो हम किसी व्यक्ति को दे रहे हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास गिव दिस बुक टू मोहन। इस किताब को मोहन को दो। इसमें पहले हमने गिव का यूज किया है, फिर उसके बाद दिस बुक का यूज किया है। समथिंग की जगह यहाँ पर दिस बुक का यूज किया है, उसके बाद टू का यूज किया है और मोहन। गिव दिस बुक टू मोहन। अगला है हमारे पास स्पीक टू, जिसका अर्थ है किसी से बात करना। एग्जाम्पल है हमारे पास आई स्पोक टू यू ऑन दिस सब्जेक्ट लास्ट टाइम। पिछली बार मैंने इस विषय पर तुमसे बात किया था। यहाँ पर हमने स्पीक की जगह लिखा है स्पोक। स्पीक फर्स्ट फॉर्म है और स्पोक सेकंड फॉर्म है और थर्ड फॉर्म है स्पोकन और आईएनजी फॉर्म है स्पीकिंग। आईएनजी फॉर्म कैसे बनती है? जब स्पीक के पीछे आईएनजी लगाते हैं वो स्पीकिंग बन जाता है। फर्स्ट फॉर्म है स्पीक, सेकंड फॉर्म है स्पोक और थर्ड फॉर्म है स्पोकन और आईएनजी फॉर्म है स्पीकिंग। अगला है हमारे पास टॉक टू, जिसका अर्थ है किसी से बात करना। किसी से बात करना को इंग्लिश में कहते हैं टॉक टू। एग्जाम्पल है आई वॉज टॉकिंग टू हिम व्हेन आई हर्ड ए क्राई। जब मैं उससे बात कर रहा था उस समय मैंने एक रोने की आवाज़ सुनी। अगला है हमारे पास गो टू समबडी, जिसका अर्थ है किसी के पास जाना। एग्जाम्पल है हमारे पास ही वेंट टू द प्रिंसिपल दिस मॉर्निंग। आज सुबह वह प्रिंसिपल के पास गया। यहाँ पे हमने गो की सेकंड फॉर्म लगाया वेंट। गो फर्स्ट फॉर्म है और वेंट सेकंड फॉर्म है और गॉन थर्ड फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म है गोइंग। आईएनजी फॉर्म कैसे बनेगी? जब हम गो के पीछे आईएनजी लगाएंगे तो वह गोइंग बन जाएगा। अगला है हमारे पास राइट समथिंग टू। इसका अर्थ है किसी को कुछ लिखना। किसी को कुछ लिखना, इसे कहेंगे हम राइट समथिंग टू। एग्जाम्पल है हमारे पास आई रॉट ए लेटर टू माई फादर। मैंने अपने पिता को पत्र लिखा। यहाँ पे हमने राइट की जगह रॉट का यूज किया है। राइट फर्स्ट फॉर्म होती है और रॉट सेकंड फॉर्म होती है और रिटन थर्ड फॉर्म होती है और आईएनजी फॉर्म होती है राइटिंग। राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। अगला है हमारे पास टीच समथिंग टू, किसी को कुछ पढ़ाना। किसी को कुछ पढ़ाना को कहते हैं टीच समथिंग टू। एग्जाम्पल है हमारे पास ही टॉट ए लेसन टू द बॉयज़। उसने लड़कों को एक पाठ पढ़ाया। यहाँ पे हमने लिखा है टीच के लिए टॉट। फर्स्ट फॉर्म होता है टीच, जिसका अर्थ है पढ़ाना, और सेकंड फॉर्म होता है टॉट, पढ़ाया, और थर्ड फॉर्म भी होता है टॉट, जिसका अर्थ है पढ़ाया गया है या पढ़ा चुका है। आईएनजी फॉर्म है टीचिंग, जिसका अर्थ है पढ़ा रहा है। अगला है हमारे पास टर्न टू, जिसका अर्थ है किसी की ओर मुड़ जाना। जब हम किसी व्यक्ति की ओर मुड़ते हैं या किसी दिशा या डायरेक्शन में मुड़ते हैं तब हम टर्न टू का यूज करते हैं। अब हम एग्जांपल देखते हैं टर्न टू मी। इसका अर्थ है मेरी ओर मुड़ जाओ। यहाँ पे हमने टर्न टू के पीछे लिखा है मी। टर्न टू मी, मेरी ओर मुड़ जाओ। टर्न टू हिम, उसकी ओर मुड़ जाओ। अगला एग्जांपल है हमारे पास टर्न टू योर राइट, अपने दाएं ओर मुड़ जाओ। यहाँ पे हमने डायरेक्शन या दिशा की बात की है। अगला है हमारे पास टेल समथिंग टू, जिसका अर्थ है किसी से कुछ कहना। किसी से कुछ कहने को कहते हैं टेल समथिंग टू। टेल का अर्थ होता है कहना, समथिंग टू किसी से कुछ कहना। एग्जाम्पल है हमारे पास ही टोल्ड दिस स्टोरी टू हिज फ्रेंड्स। उसने अपने दोस्तों से यह कहानी कही या उसने अपने दोस्तों से यह कहानी सुनाई। टेल फर्स्ट फॉर्म होती है और सेकंड फॉर्म होती है टोल्ड और थर्ड फॉर्म भी होती है टोल्ड और आईएनजी फॉर्म होती है टेलिंग। यहाँ पे हमने सेकंड फॉर्म का यूज किया है टोल्ड। अगला है हमारे पास स्टिक टू,
जिसका अर्थ है किसी से चिपक जाना। एग्जाम्पल है हमारे पास मड स्टक टू माई शूज़। मड स्टक टू माई शूज़। मड का अर्थ है कीचड़, स्टक का अर्थ है चिपका। यहाँ पर हमने स्टिक की जगह स्टक का यूज किया है क्योंकि स्टिक फर्स्ट फॉर्म है और स्टक है सेकंड फॉर्म, और फिर स्टक है थर्ड फॉर्म, और आईएनजी फॉर्म है स्टिकिंग। स्टिक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म सेम होती है। यहाँ पे हमने स्टक का यूज किया है जिसका अर्थ है चिपका। अगला है हमारे पास शो समथिंग टू, जिसका अर्थ है किसी को कुछ दिखाना। एग्जाम्पल है आई शोड दोज फोटोग्राफ्स टू द पुलिस। मैंने पुलिस को वो फोटोग्राफ्स दिखाए। अगला है हमारे पास सेल समथिंग टू, जिसका अर्थ है किसी को कुछ बेचना। एग्जाम्पल है हमारे पास ही सोल्ड दोज बुक्स टू मी। उसने मुझे वे किताबें बेची। अगला है हमारे पास रिटर्न समथिंग टू, जिसका अर्थ है किसी को कुछ लौटाना। एग्जाम्पल है हमारे पास प्लीज़ रिटर्न दैट बुक टू मी नेक्स्ट वीक, जिसका अर्थ है प्लीज़ अगले हफ्ते मुझे उस किताब को लौटाना। अगला है हमारे पास रिंग टू। रिंग टू का अर्थ है किसी को फ़ोन करना। किसी को फ़ोन करने को इंग्लिश में कहते हैं रिंग टू। एग्जाम्पल है हमारे पास आई रैंग टू यू दिस मॉर्निंग। आज सुबह मैंने आपको फ़ोन किया। यहाँ पे हमने रिंग की जगह रैंग का यूज किया है। आपको याद रखना है रिंग फर्स्ट फॉर्म है, रैंग सेकंड फॉर्म है, रंग थर्ड फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म है रिंगिंग। अगला है हमारे पास रीड समथिंग टू, जिसका अर्थ है किसी को कुछ पढ़कर सुनाना। एग्जाम्पल है हमारे पास रीड दैट पैसेज टू मी, जिसका अर्थ है उस पैसेज को मुझे पढ़कर सुनाओ। अगला है हमारे पास पास समथिंग टू, जिसका अर्थ है किसी को कुछ खिसका कर देना। एग्जाम्पल है विल यू पास दैट डिश ऑफ साल्ट टू मी। हेलो दोस्तों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।